बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज मैं ये स्वेटर लेकर आई हूँ जो 20 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाया है। आराम से जो है ये वो स्वेटर 20 से 22 साल की बच्ची को आराम से ये स्वेटर आ जाएगा। और बाकी पूरी वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है इसको किस तरह बनाना है। बाकी जो है वो मैंने ऊन इस्तेमाल किया था, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको दिखा भी दे रही हूँ कि इतना थोड़ा सा मेरा ऊन जो बच गया। पूरा मेरा एक अच्छा खासा बड़ा बॉल था, 550 ग्राम का बॉल था। इसमें से अगर आप अंदाज़ा करें तो 450 ग्राम का जो है वो ऊन इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर आप 100 ग्राम के बॉल लेते हैं तो 5 बॉल तो आप ले लीजिएगा, उसमें से थोड़ा सा ये बॉल बच जाएगा। अगर इसकी लेंथ आपको कम लगे तो थोड़ी सी आप इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। पूरी देखिए मैंने इसमें डबल बॉर्डर डाला है असीनों में, नीचे भी मैंने डबल बॉर्डर डाला है। और अगर आप गले की बात करें तो उसमें भी मैंने डबल बॉर्डर बनाया हुआ है। तो देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। और जो है वो मेरा ये फर्स्ट पार्ट है। पूरी वीडियो सारी पार्ट्स आप देखिएगा, अच्छे से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। तो देखिए मैं जो ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ 4 प्लाई का, देखें ये ऊन है। ठीक है, इस वक्त जो मेरे पास जो बॉल है वो 550 ग्राम है, यानी 515 ग्राम मेरे पास ऊन है। और इसमें जो मैं सिलाइयाँ इस्तेमाल करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सी कंपनी का 4 प्लाई का ऊन ले लीजिएगा। ठीक है, और इससे जो मैं सिलाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ वो 9 नंबर की सिलाई से मैं इसको स्टिच करूँगी। ठीक है, देखिए मेरे पास जो है वो 3-4 किस्म की हैं, बहुत सारी किस्म की हैं, मोटे तार की भी हैं, पतले तार की भी है। देखिए मैं इसको ना बारीक तार से बनाऊंगी, आप भी इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि हमें राउंड बनाना है, इसमें खींचने में हमें इसको आसानी होगी। ठीक है, आप पहले मैं इसको छोटी वाली सिलाई से जो है वो, क्योंकि इसका जो है देख सकते हैं आप ये काफ़ी छोटी है, इसकी तार जो है ना काफ़ी छोटी है, तो मैं इससे पहले जो है वो बॉर्डर बनाऊंगी, उसके बाद जो है वो मैं बड़ी सिलाई में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। ठीक है, थोड़े से हमें स्टिच मार्कर की ज़रूरत होगी, बस इतना सा हमें सामान की ज़रूरत होगी। तो मैं इसके अंदर 100 जो फंदे कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ये धागा जो है थ्रेड है वो इस तरफ कर लिया है। ठीक है, जस्ट आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना आपने, थोड़ा सा लेके इसको इस तरह लेना है क्योंकि बहुत कम फंदों से मतलब बहुत कम धागे से ये जो है फंदे डल जाते हैं। देखिए हमने इस तरह लिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह भी लेके, जैसे हम इस तरह लेके जो है वो फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं, इस तरह भी लेते हैं। ठीक है, इस तरह लेके जो है वो फंदे कास्ट ऑन करते हैं। इसके अंदर जो मैं डबल बॉर्डर बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं किस तरीके से फंदे कास्ट ऑन करूँगी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी तरह भी, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह फंदे आप कास्ट ऑन करें। देखिए इस तरह लेके ये एक फंदा मैं किस तरह लूँगी, ये ऐसे लेके इसको यूं टर्न कर दूँगी। ठीक है, इस तरह कर दूँगी, देखें किस तरह, ऐसे लेके हमने इसको इस तरह टर्न कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये थंब वाला जो ये फंदा आपको ये थ्रेड दिख रहा है, ये वाला, इसके अंदर से हमने इस तरह डाला और ये जो इस सामने वाला दिख रहा है इसको अंदर की साइड से लाके हम इस तरह कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास 2 फंदे आ जाएंगे। काउंट भी करते जाइएगा क्योंकि फिर बाद में जो है वो काउंटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के फंदों में। तो ये देखें 2 फंदे हो गए। ठीक है, अब हमें तीसरा फंदा किस तरह लेना है, क्योंकि हमने यूं लेके इस तरह लिया था, अब के हम ये लेके इसको अंदर की साइड से इस तरह ले आएंगे। तो ये देखें 3 फंदे हो गए। ठीक है, फिर से हमें यहाँ से देखें यूं इस तरह लेके इसको अंदर की साइड से इस तरह लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फंदे हो गए। और फिर हम ये देखें इसको इस तरह डाला और इसको अंदर की साइड से इस तरह लेके इस तरह ले लिया, तो ये हमारे पास 5 फंदे हो गए। फिर हमने देखे यूं लिया और इसको नीचे से ले लिया, तो ये 6 हो गए। ये देखें यूं ऐसे लेके हमने इसको इस तरह किया, ये 7 फंदे हो गए। ठीक है, इसको अंदर से ये देखें ऐसे यूं डाला तो ये ऊपर से आ जाएगा, इसको हम नीचे से इस तरह ले लेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए।
ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको इस तरह लेके हमने अंदर से इस तरह लिया तो ये 9 हो गए। ये लेके हमने इसको इस तरह लिया तो 10 हो गए। ठीक है, बस इस तरह हमें लेके जाना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बस इस तरह हमें देखें इस फंदों को जो है वो इस तरह डालना है। ठीक है, आप इसी तरह फंदे कास्ट ऑन करिएगा। जी, तो देखिए मैं इस तरह बनाती भी गई हूँ। अब देखिए मेरा आखिरी फंदा किस तरह, आखिरी फंदा हमने इस तरह लेके, ठीक है, इसको इस तरह लेके, इसको ये आखिरी मेरा 100 फंदा इस तरह आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब ये देखें इस तरह आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये हमारे 100 फंदे जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें देखें क्या करना है, बाद में जो है वो इस फंदे को जो है वो धागे को मैं बाद में कट कर लूँगी, लेकिन अभी मैं नहीं फ़िलहाल कर रही। अब हमें देखें बहुत स्मूथ तरीके से जो है वो हमें लेकर आना है और इसको सीधा करके, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह हमें कर करके जो है वो फंदे यहाँ पर लेकर आने हैं। ठीक है, इसको भी हम करीब कर लेंगे। अब देखिए ये इस तरह लेके हमने क्या करना है कि यहाँ हम मार्क लगा लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ मार्क लगा लिया और एक फंदा हमें क्या करना है कि हमें ये देखें इस तरह बल दिया है मैंने, धागे को बाहर की साइड रख लिए क्योंकि ये फंदा हमारा उल्टा जाएगा। ठीक है, हम इसको स्लिप करेंगे, इस फंदे को जैसे हम उल्टा लेते हैं इस तरह डाल के हमने इसको लिया और हमने इसको धागे को यहाँ पर इस तरह बाहर ले लिया क्योंकि हमें एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा हमें बनाना है। ये वाला फंदा हम देखें सीधा दिख रहा है, ये फंदा हमें इसको सीधा करके बनाना है। ठीक है, ये हमें सीधा करके बनाना है, धागा अंदर रखेंगे। अब देखिए ये फंदा हमें उल्टा दिख रहा है, इसको हम स्लिप कर देंगे बहुत स्मूथ तरीके से। ये 2 लाइनें तो हमें बनानी है। ठीक है, धागा बाहर रख लेंगे और इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, धागा अंदर कर लेंगे और ये देखिए इसको हम टर्न भी करते रहेंगे। इसको सीधा हमें करना है क्योंकि ये बल खा जाता है। इसको हमने स्लिप किया, धागा हमने बाहर किया और इसको हमने सीधा करके बना लिया। ठीक है, धागा अंदर रखेंगे, इसको देखें स्लिप करेंगे, ये उल्टा फंदा दिख रहा है तो इसको हम स्लिप कर देंगे। धागा बाहर करके इसको एक फंदा सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, इसको देखें इसको हम सीधा करेंगे। ऐसे हम देखें हर फंदे को इस तरह सीधा करते चले जाएंगे। ठीक है, ये हमने फंदा जो है वो हमें इस तरह लेके, थोड़ा सा देखें हार्ड होता है। ठीक है, ये लेके हमने एक फंदे को स्लिप किया, बाहर किया और इसको हमने सीधा करके बना लिया। ठीक है, बहुत थोड़ा सा टाइट हो जाता है ये, एक ये 2 लाइनें जो हैं वो हमारी थोड़ी सी टाइट जाएंगी। ठीक है, इसको पहले हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह करके हमने इसको सीधा लेना है। ठीक है, ये हमने सीधा लिया, धागा अंदर किया। अब देखें ये फंदा हमने इसको इस तरह लेके हमने स्लिप कर दिया। ठीक है, धागा बाहर करेंगे और इस एक फंदे को हम बनाएंगे। ठीक है, बस इसी तरह हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस से करिएगा। इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, बस फंदों को सीधा करते चले जाएंगे और हम इसको बनाते चले जाएंगे। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, ये देखें इसको थोड़ा सा हमने ऐसे टर्न करा और इसको हमने स्लिप कर दिया। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, इसको हम सीधा करेंगे। अब ये मैं पूरी लाइन इसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। जी, तो देखिए बनाते हुए मैं एंड में आ गई। एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं।
ठीक है। उल्टा फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, धागा बाहर करेंगे और एक आखिरी ये फंदा मेरा सीधा आ रहा है, इसको मैं सीधा करके बनाऊंगी। ठीक है, इसको हम टाइट कर लेंगे। मार्क को अपने पास ले आएंगे। इस तरह हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए अब इस वाली सेकंड लाइन में हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा ये धागा लूज है, मैंने इसको इस तरह उतार लूँगी और ये वाला धागा और इस वाले धागे को, यानी पहले धागा हम अंदर ले आएंगे। ठीक है, धागे को अंदर ले आएंगे। अब देखिए ये हम फंदा स्लिप कर रहे थे, अब की बार हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये फंदा हम उल्टा करके बना लेंगे। इन दो को हम देखें, इन दो को ये वाला जो ये, ताकि मैं इसको इस तरह ले रही हूँ ताकि ये करीब आ जाए और थोड़ा सा ये जो लूजपन आ रहा है धागे में ये हमारा ख़त्म हो जाएगा फासला। ठीक है, ये देखें दो का हमने एक कर लिया, इसको हम धागे को टाइट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, बाद में मैं ये धागे को जो मैं कट कर लिया था और बाद में मैं इसको पिरो दूंगी। देखें एक मैंने उल्टा बनाया। अब ये वाला फंदा हमें क्या करना है, इसको हमने स्लिप करना है। ठीक है, सीधे फंदे को अब की बार हम स्लिप करेंगे। ठीक है, ये फंदा हम उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर करेंगे और इसको हम सीधे फंदे को स्लिप कर देंगे। धागा अंदर करके इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, इसको हम सीधे फंदे को स्लिप कर देंगे। धागा अंदर करके इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर करके इसको हम स्लिप कर देंगे। धागा अंदर करेंगे, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। धागा बाहर करेंगे, इसको हम स्लिप कर देंगे। ठीक है, ये पूरी लाइन हमारी इसी तरह जानी है, यानी एक उल्टा एक स्लिप करेंगे, एक उल्टा एक स्लिप करेंगे। बस ये दो लाइनें हमारी इसी तरह जाएंगी। ठीक है, आप जो है हल्के हल्के इसको देखें, इस तरह करीब करते चले जाएंगे, आसानी से ये हमारा ये यहाँ पर देखें इस तरह आता चले जाएगा। सही है, बस ये धागा अंदर करके एक हमने उल्टा बनाना है, धागा बाहर करके एक हम फंदा ये सीधा वाला हम स्लिप करेंगे। इस तरह पूरा मैं यहाँ पर सेकंड राउंड बना के यहाँ पर इस तरह कंप्लीट करूँगी जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई। एक फंदा हम उल्टा बना रहे हैं और धागा बाहर करके एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, सीधा यानी हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, एक फंदा हम उल्टा करके बना रहे हैं। ठीक है, और धागा बाहर करके एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, मार्क को हम अपने पास लेकर आ जाएंगे। अब ये देखें दो राउंड हमारे ख़त्म हो गए और इस तरह ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब बस हमें क्या करना है, जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा, यानी ये फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे, क्योंकि बस ये दो सिलाइयाँ हमें इस तरह करनी पड़ती हैं। बाकी बाद में जो है वो एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर बनेगा। ठीक है, इस तरह ये देखें ये उल्टा दिख रहा है तो मैं इसको उल्टा बना रही हूँ। धागा बाहर करके एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। ठीक है, धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। बस इस तरह हमें जो है वो ऊपर तक बॉर्डर बनाना है, जितना आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रखते हैं। मैं भी आपको सिलाइयाँ, यानी देखें अभी मेरा तीसरा राउंड चल रहा है। अब देखें ये देख सकते हैं आप नीचे की, ये आप थिकनेस देखें डबल बॉर्डर की तरह, ये इस तरह इसका लुक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इतना बनाऊंगी जितना मुझे इसकी ज़रूरत है। बस हम जो है वो देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप इसको खींच लीजिएगा। अगर आप बड़ी सिलाई में डाल रहे हैं तो आप क्या करिएगा, ये इस तरह लेके इसको भी खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप खींचेंगे तो ये सारा देखें इस तरफ आ जाएगा। इस तरह कर लिएगा। मैं छोटी इसलिए डालती हूँ ताकि आसानी से है ये राउंड राउंड बन जाए। ठीक है, अब मैं इसको इतना बनाऊँगी, फिर मैं आपको बता भी दूँगी मैंने इसकी लाइनें कितनी बनाई है। बस एक सीधा और एक उल्टे का हम राउंड राउंड करके इस तरह हम बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो गया है और पूरा मैंने यहाँ पर देखें बॉर्डर बना लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह का बॉर्डर बना है, एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बना है यहाँ पर। और इसकी अगर लाइन की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर 12 लाइन बनाई है। ठीक है, दो अगर इस लाइन की बात करते हैं जो शुरू में हमने 2 लाइनें डाली थी तो कुल टोटल हमारी 14 लाइन हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको गिन के भी बता दूंगी और इंच में भी बता देती हूँ। देखें तकरीबन मैंने इसको 1.5 इंच के करीब, 1.5 इंच से ज़रा सा ये देखें
2 पॉइंट्स यानी दो ज़रा सा 2 पॉइंट्स ये आगे है, ठीक है। और अगर आप लाइन की बात करते हैं तो 2 लाइनें छोड़ने के बाद देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैंने यहाँ पर 12 लाइन कंप्लीट करी है 2 लाइनें बनाने के बाद। कुल टोटल आपने 14 लाइन्स बनानी है, ठीक है। अब हमें एक लाइन तो क्या करना है, इसको ये पहले मेरा यहाँ पर एक उल्टा और एक सीधा बन रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी, ठीक है। इस तरह बना के मैं इसको कंप्लीट करूँगी, मार्क को अपने पास ले आऊँगी। अब हम क्या करेंगे, धागा अंदर करके ये पूरी लाइन हमें उल्टी बनानी है, एक उल्टी और एक सीधी बनाएंगे। पहले ये पूरी लाइन हम उल्टी बनाएंगे और जो सीधी बनाएंगे उसमें हम जो है फंदे अलग से मतलब डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं पूरी लाइन उल्टी बना के इसको इस तरह कंप्लीट करूँगी। ये पूरी लाइन हम उल्टी बनाएंगे, बस इस तरह हमें ये पूरी लाइन उल्टी बना के एक लाइन हमें ये पूरी उल्टी बना के कंप्लीट करनी है जी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और पूरी लाइन जो है वो मैंने उल्टी करके इसको बना ली है, ठीक है। धागा बाहर रखेंगे, मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब देखें हमने जो है वो 100 फंदों को किस तरह डिवाइड किया हुआ है। हमारा जो है वो पैटर्न यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक फंदा लिया हुआ है, उसके बाद 36 फंदे, फिर एक फंदा, फिर 12 फंदे, फिर एक फंदा, फिर 36 फंदे, फिर एक फंदा। और आर्म होल में ये दोनों तरफ आर्म होल में मेरे 12 फंदे आ रहे हैं, बैक और फ्रंट में 36 फंदे आ रहे हैं। इस तरह मैंने इसको काउंट किया हुआ है, ठीक है। थोड़े से हमें स्टिच मार्कर की ज़रूरत होगी, नहीं है तो इस तरह के आप लूप भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसानी से है, बहुत सही रहते हैं ये इस तरह के लूप, सही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक फंदा लिया हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम एक फंदा जो है, अभी मेरी पूरी सिलाई जो है वो सीधी करके बनाऊंगी, इसमें मैं अभी डिज़ाइन नहीं डाली, पहले मैं डिवाइड कर रही हूँ, उसके बाद मैं डिज़ाइन डालूंगी। एक फंदा मैं सीधा करके बना रही हूँ, ठीक है। और फिर मार्क रख लेंगे, हम इसको मार्क रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम 36 फंदे जो हैं वो बैक में लेंगे, ठीक है। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप इस तरह 36 फंदे लिएगा सीधे करके जी। 32 33 34 35 36, ठीक है। इस तरह काउंट करके मैंने 36 फंदे यहाँ ले लिए। अब मैंने एक फंदा जो है वो रखा हुआ है, इसके आसपास जो है हम जो है फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक मार्क रख लेंगे, यहाँ पर एक फंदा हम यहाँ पर सीधा करके फ़िलहाल मैं ले रही हूँ, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर हम मार्क रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हमारे 12 फंदे होंगे यहाँ पर, मैंने आस्तीनों में यानी हम आस्तीनों में जो हमने आर्म होल में यहाँ पर इस तरह रखे हुए हैं 12 फंदे लिए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 फंदे फिर दोबारा से काउंट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह ये हमने 12 फंदे ले लिए। अब हमने देखिए यहाँ पर एक फंदा रखा हुआ है, सही है। पहले हम मार्क लगा लेंगे और ये एक फंदा हम जो है वो सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। फिर मार्क लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह। अब देखें ये हमारा फ्रंट शुरू हो जाएगा, फ्रंट में फिर से हमें 36 फंदे काउंट करके हमें 36 फंदे लेने हैं, ठीक है। इस तरह हम 36 फंदे लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। मैं 36 फंदे लूँगी, फिर आगे मैं आपको स्टेप बताऊँगी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। 33 34 35 36, ठीक है। हमने ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हमने यहाँ पर मार्क रख लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर लेंगे, सीधा करके ले रही हूँ, ठीक है।
और फिर दोबारा से मार्क रखेंगे। अब ये देखें आखिरी हमारा 12 फंदे आ रहे हैं, जो हमारे ये 12 फंदे बचे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सीधा करके बना लेंगे। सही है, इसे भी मैं सीधा करके कंप्लीट करूँगी। आखिर में ये 12 फंदे बचेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। ठीक है, इस तरह ये आखिरी 12 फंदे बचे हैं जी। तो देखिए इस तरह ये मेरे 12 फंदे भी कंप्लीट हो गए। सही है, यहाँ ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें फंदे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बढ़ाना। सही है, क्योंकि ये देखें एक बीच में जो हमने एक फंदा रखा है, उससे हम एक फंदा जो ये रखा हुआ है यहाँ पर हम फंदे बढ़ाना अब शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने देखे फंदे बढ़ाने, पहले हम यहाँ पर एक मार्क रख लेंगे, क्योंकि ये हमारी आसीनों में हम डिज़ाइन डालेंगे। फ़िलहाल हम जो बैक में है डिज़ाइन नहीं डालेंगे, आसीनों में डालेंगे, फ्रंट में डालेंगे और फिर आसीनों में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर इधर इस तरह यहाँ पर एक मार्क रख रही हूँ, क्योंकि जब मेरे पास यहाँ पर 4 फंदों का यानी 4 फंदों का ये डिज़ाइन है और 4 फंदे हमें चाहिए। जब यहाँ पर 4 फंदे हो जाएंगे तब हम यहाँ पर भी डिज़ाइन डालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह ये लेना है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है फंदे बढ़ा रहे हैं। यूँ लेके देखिए मैंने इस तरह लिया है और इसको इस तरह उतारना है। सही है, और ये इसको लेके सामने से एक फंदा यूँ इस तरह हमें डाला निडल को, और एक फंदे का हम इस तरह इजाफा कर लेंगे। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे और बीच में धागा अंदर करके एक फंदा मैं बीच का उल्टा बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह हम इसको उल्टा बनाएंगे। ठीक है, धागा हम बाहर रख लेंगे, मार्क को अपने पास ले आएंगे और यहाँ पर हम एक फंदे का इजाफा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इजाफा किया है तो हम इधर भी इजाफा करेंगे। ठीक है, ये एक फंदा हमारा आसीनों में चले जाएगा, एक फंदा हमारा यहाँ बैक में आ जाएगा। तो हम इस तरह इजाफा करेंगे। ठीक है, ये इस तरह लिया। ठीक है, इसको हमने किस तरह लिया था, इसको हमने इस तरह लिया था, इसे हम क्या करेंगे इस तरह लेंगे। ठीक है, फ़र्क इस तरह है हमारा। फिर दोबारा इसको निडल पे डाल लेंगे और इसको इस तरह अंदर डाल के पीछे से हमें इसको बनाना है। ठीक है, एक फंदा हमें यहाँ पीछे से बनाना है। अब मैं यहाँ पर जो है वो मार्क नहीं रख रही, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल सीधा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं मार्क नहीं रख रही। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर बिल्कुल जो है 36 फंदे हमें सीधे करके बनाने, क्योंकि मैं बैक में डिज़ाइन नहीं डाल रही। ठीक है, यहाँ पर देखें दोनों में हमने आसपास हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया। अब हमें 36 फंदे सीधे करके यानी नेट करके बनाने। सही है, तो ये मैं पहले फंदे सीधे करके बना लूँ, आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने 36 फंदे बना के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमने देखें यहाँ पर इधर ये देखें ये 36 फंदे करीब ख़त्म हो गए। अब देखिए ये वाला एक फंदे के करीब है, तो इधर हमने देखें इस तरह लिया, इसको इस तरह उठाया, देखें किस तरह, इस तरह उठाया और इसको इस तरह अंदर वापस इस तरह डाल दिया इस निडल के ऊपर। ठीक है, और इसको इस तरह लेके हमने इसको इस फंदे को सीधा करके बना लिया। ठीक है, मैं इसको इस तरह इजाफा कर रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी तरह भी इजाफा कर लीजिएगा। ठीक है, धागा अंदर रख के एक फंदा बीच का मैं उल्टा ले रही हूँ। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे और यहाँ पर हमें अब देखिए यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब ये हमारा 12 फंदे स्टार्ट हो गए, यानी हमारी आस्तीनें यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इधर भी हमें इजाफा करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर किस तरह इजाफा करेंगे, लेंगे हम इसी तरह। ठीक है, इस तरह लिया, लेकिन इसको हमने यहाँ से इस वाले फंदे को हमने इधर से लिया था, इसको हम सामने से इस तरह लेंगे। ठीक है, वापस इसको निडल पे इस तरह उतार लेंगे और इसके पीछे से ये देखें इस तरह लेके पहले हम धागे को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और वापस लेके हम इसको इस तरह लेके इसको पीछे से हमने बना लेंगे। ठीक है, सीधा करके हम बना लेंगे। तो और इधर भी हम यहाँ पर एक मार्कर रख लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जब 4 फंदे हो जाएंगे तो हम यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे। अब यहाँ पर हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है, तो किस तरह हमें डिज़ाइन बनाना है। देखिए 12 फंदों में किस तरह डिज़ाइन डलेगा कि ये देखें, ये एक फंदा हमने इस तरह स्लिप करेंगे, दूसरा भी हमने स्लिप करेंगे, दोनों को इस तरह हम निडल डालेंगे।
ये वाली निडल हमने इस तरह डाली और इसको पीछे से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर धागा अंदर करेंगे यानी यार्न ओवर करेंगे और इन 2 फंदों को सामने से लेके इस तरह हम 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये फिर हमने क्या करना है, इसी स्टेप को हमें बार बार रिपीट करना है कि एक फंदा ऐसे स्लिप किया, दूसरा भी स्लिप किया, इन दोनों को वापस इस निडल पे लिया, 2 का 1 किया। ठीक है, धागे को अंदर लेंगे यानी हमने यार्न ओवर करना है। इसको इन 2 फंदों को हमने सामने से लेके इस तरह 2 का 1 कर दिया। ठीक है, धागा देखिए अंदर ही है, इस तरह 1 फंदे का इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह लिया। फिर दोबारा से देखें, ये आखिर के 4 फंदे बच गए हमारे। ये देखें, एक स्लिप किया, दूसरे को भी स्लिप करेंगे और इनको पीछे से लेके इस तरह यानी अंदर से लेके इसको हमने लेना है और इसको पीछे से हमने 2 का 1 कर देना है। धागा अंदर रखेंगे और सामने से लेके इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर भी एक मार्क रख लेंगे। ठीक है, इसको भी हमने रख लिया। अब यहाँ पर भी हम फंदों का इजाफा करेंगे। कैसे, ये देखें, इधर ऐसे लेके इस तरह लेना है और इसको इस तरह अंदर की साइड से लेके वापस उतार देंगे और हमने क्या करना है, इसको सामने से लेके इस तरह बना देना है। ठीक है, इसको सामने से लेके हमने बना देना है यानी सीधा करके ही बनाएंगे इसको। ठीक है, और मार्क को अपने पास ले आएंगे और बीच वाला फंदा हमने ध्यान रखना है कि हम बीच वाला फंदा एक उल्टा बना रहे हैं। ठीक है, मार्क को फिर अपने पास ले आएंगे। अब हमें यहाँ पर भी इजाफा करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, कैसे इजाफा करेंगे हम, यहाँ पर देखें, मार्क को हम इस तरफ कर लेंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरह लिया। ठीक है, ऐसे लिया और हमने इसको इस तरह लेके इस पे निडल पे उतारा। वापस हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह लेंगे। ठीक है, इस निडल पे दोबारा लेंगे और इसको अंदर की साइड से लेंगे। तो ये देखें, ये वाली निडल पीछे चली जाएगी और इसको पहले मैंने धागे को अंदर बाहर नहीं किया था। ठीक है, इस तरह हम पीछे से लेके इसको ऐसे लेके पीछे से, ठीक है, इसको हम बना देंगे सीधा करके। ठीक है, ये चीज़ देखें, यहाँ पर ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई जी। तो देखिए, एक फंदे का यहाँ पर इजाफा करने के बाद हम लूप को यहाँ पर इस तरह रख लेंगे। ठीक है, मार्क हम रख लेंगे। अब हमें यहाँ पर 36 फंदों में भी यानी फ्रंट हमारा शुरू हो गया और मैं यहाँ पर भी डिज़ाइन डालूंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, एक फंदे को इस तरह स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को भी स्लिप करेंगे और निडल को अंदर की साइड ले जाके इस तरह लेके पीछे से हम इसको 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, धागे को अपनी तरफ लाएंगे क्योंकि हमें यार्न ओवर करना है और इन 2 को हम 1 कर देंगे। ठीक है, ये पूरी 36 फंदे इसी तरह जाएंगे। देखें, एक दफ़ा और देखें, पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया, निडल को इस तरह अंदर डाला, 2 का 1 किया। ठीक है, थ्रेड को अपने पास लाए क्योंकि हमें यार्न ओवर करना है, फिर से हमें 2 का 1 किया। ठीक है, सही है। फिर देखें, एक फंदा स्लिप किया, दूसरे को स्लिप किया, इस तरह हमने निडल को अंदर से लेके गए और 2 का 1 कर दिया। ठीक है, धागे को अपनी तरफ लेकर आए, फिर से हमने यहाँ से 2 का 1 कर दिया। ठीक है, इस तरह करने से देखें बीच में इजाफा हो रहा है। ये फिर एक दफ़ा और देखिएगा, ये एक फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया, अंदर से लेके गए इस तरह निडल को और 2 का 1 किया। ठीक है, धागे को अपनी तरफ लेके आए, फिर से हमने 2 का 1 कर दिया। ये हमारे 36 फंदे इसी तरह बनाने हैं। ठीक है, ये 36 फंदे मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी बनाकर। देखिए, 4 फंदों का डिज़ाइन है, ये 4 फंदे इस तरह, एक फंदा स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया, इस तरह निडल को डाला, 2 का 1 किया। ठीक है,
धागे को अपनी तरफ ले आए, फिर से हमने 2 का ये सामने से लेके इस तरह अंदर से यूं डाला और 2 का 1 कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये 36 फंदे मैं कंप्लीट करूंगी, फिर आगे आपको बताऊंगी। ये तो बनाते हुए देखें एंड में आ गई, एक फंदा इस तरह स्लिप कर रही हूँ मैं, दूसरा भी स्लिप कर रही हूँ अंदर से, ये देखें इस तरह डाल के, तो ये देखें इस तरह हमने पीछे से 2 का 1 कर देना है। ठीक है, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से ये देखें इस तरह डाल के दोनों को 2 का 1 कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह देखें ये 36 फंदे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। फिर से हम इस तरफ हैं, एक तरफ हैं, ठीक है, एक पे आ गए हैं, इधर फिर से हमें इजाफा करना है। कैसे? पहले हम लूप यहाँ पर रख लेंगे, एक स्टिच मार्कर बना लेंगे इस तरह, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमें 4 फंदों के बाद इसी तरह डिज़ाइन डालना है। ठीक है, ये देखें इस तरह लिया और इसको हमने इस तरह अंदर की साइड से, इस तरफ से बाहर की साइड से इस तरह उतारा। ठीक है, और ये सामने से इसको लेके इस तरह इसको बनाना है। ये थोड़ा सा मार्क की वजह से परेशानी होती है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें इसको हमने इस तरह बना लिया। ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे और हमने धागा अंदर करेंगे और बीच का ये एक फंदा हमारा उल्टा बन रहा है। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे और हमने क्या करना है, पहले हम धागा बाहर कर लेंगे, मार्क को अपने पास ले आएंगे। ठीक है, अब हम इधर भी इजाफा करेंगे। देखें इसको इस तरह उठाया, इसको सामने की तरफ से, ये देखें इस तरह डाल के अंदर की तरफ से इस तरह लिया। ठीक है, और इसको हमने वापस निडल पे उतारा इस तरह, और इसको पीछे से देखें, वापस डालने के बाद दोबारा इस निडल पे डालेंगे और इसको पीछे से हमने बना दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने इजाफा करना है। ठीक है, मार्क को हम दोबारा यहाँ पर सेट कर लेंगे, सही है, और अब दोबारा से हमें 12 फंदों में, ये आखिरी हमारे फंदे हैं, इधर भी हम डिज़ाइन डालेंगे। देखें किस तरह डिज़ाइन डालेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा स्लिप करेंगे, इन दोनों को अंदर की साइड से ले जाके, ये देखें इस तरह ले जाके 2 का 1 किया, धागे को अपनी तरफ लेकर आए, इन दोनों को सामने से 2 का 1 करेंगे इस तरह डाल के। ठीक है, ये देखें इस तरह हमने 2 का 1 करना है, सही है। फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा स्लिप करेंगे, इन 2 को इस तरह अंदर की साइड से डाल के ले लेंगे और इसको पीछे से हमने 2 का 1 कर देना है। ठीक है, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे सामने से निडल डाल के। ठीक है, फिर से हमने एक फंदा स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया, दोनों को इस तरह डाला और इसको पीछे से 2 का 1 करेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, फिर से हमने ये 2 का 1 कर दिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, सही है, ये पूरी लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई जी। अब हम क्या करेंगे, देखिए मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब ये हमारी दूसरी लाइन शुरू हो गई है, इसमें डिज़ाइन तो डलेगा लेकिन हमें फंदों का इजाफा नहीं करना। ठीक है, अब देखिए ये इजाफा वाला फंदा हमें सीधा करके बनाना है। ठीक है, ये वाला फंदा हमें सीधा करके बनाना है। ठीक है, मार्क को अगर आप चाहें तो हटा दिएगा, देखें धागा अंदर करके ये फंदा हमारा उल्टा जा रहा है। ठीक है, बस इस मार्क को रखिएगा और ये फंदा भी आप हटा दिएगा। ठीक है, धागा बाहर करके अब ये 36 फंदे, हमें 36 के बजाय हमारे पास एक फंदे का इजाफा हुआ है तो ये 37 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये मैं पूरे फंदे जो हैं वो यहाँ पर सीधा करके बनाऊंगी। यहाँ पर जो है हमें डिज़ाइन डालना है, देखिएगा किस तरह। पहले ये मैं पूरा सीधा करके बना लूँ क्योंकि जो बैक है हम वो इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाल रहे, हम सीधा करके बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह मैं इसको सीधा करके बनाऊंगी जी। तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ठीक है, अब ये वाला फंदा हमारा इजाफे वाला है, इसको भी हम बना लेंगे। ठीक है, इसको भी हम ये बैक में शामिल कर लेंगे इधर, क्योंकि डिज़ाइन नहीं डल रहा है। एक हम यहाँ पर एक मार्क रख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि इसके आसपास जो है हमें फंदे बढ़ाने। ये बीच का फंदा है तो मैं उल्टा करके ले रही हूँ। ठीक है, ये देखें
धागा बाहर रख रही हूँ और देखिए ये वाले फंदे को मैं सीधा ही बना रही हूँ, अभी फ़िलहाल हमें इजाफा नहीं करना। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब यहाँ से जो है वो दूसरी लाइन हमारी डिज़ाइन की शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या करना है, देखिए ये वाला जाली वाले से फंदे से पहले एक फंदा हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, इसको सीधा करके बनाएंगे और इस वाले जाली वाले फंदे में हमने क्या करना है, पहले तो हम इसको सीधा करके एक फंदा निकाल लिया इसमें से और इस तरह हमने देखिए इसको यूं बल दिया और इसको वापस डाला और इसको सीधा करके दोबारा बना लिया। तो इस जाली वाले फंदे में से 2 फंदों का हम इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए शुरू में हमारा एक फंदा आया था, अब हमारे जाली से पहले 2 फंदे सीधे आ रहे हैं। तो हम इसको एक फंदा सीधा करके बनाया, दूसरे को भी हमने सीधा करके बना लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जाली वाले फंदे को पहले हमने एक सीधा निकाला इसमें से और इस तरह हमने बल दिया और वापस इसमें से ले लिया। ठीक है, इस जाली में से दोबारा हम एक फंदा सीधा करके बना लेंगे। देखें इसमें से ये देखें एक फंदे से 3 फंदों का इजाफा हो रहा है। बीच में देखें इस जाली से पहले 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, और इस जाली वाले फंदे में से हम क्या कर रहे हैं कि 2 फंदों का इजाफा कर रहे हैं। एक फंदा हमने सीधा करके बनाया, इस तरह हमने निडल को इस तरह देखें किस तरह दे, ये इस तरह हमने बल दिया और वापस से इसको सीधा करके बना लिया। ठीक है, तो ये देखें इस जाली वाले फंदे में से 3 फंदे आ रहे हैं और आखिर में हमारा एक फंदा ये सीधा आ रहा है। सही है, तो ये हमारे असीनों का यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरी लाइन में हमारी ये कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे हम और ये देखें एक फंदा ये हमारा बीच का आ रहा है, तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे। सही है, और हमने क्या करना है, मार्क को फिर से हम अपने पास ले आएंगे और ये बीच वाला फंदा धागे को अंदर ला के, बीच वाला फंदा हमारा उल्टा आ रहा है तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, धागा हम बाहर ले जाएंगे। बेशक आप रखिएगा, मार्क रखने की रखिएगा, वरना ये इधर है, मैंने इधर एक मार्क रख लिया है। 2-2 मार्क आने से बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब देखें ये फंदा हमें एक फंदा जो इजाफा वाला था इसमें हम सीधा करके बना रहे हैं। सही है, ये इसको सीधा करके बना लिया, मार्क को अपने पास लिया है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर बैक शुरू या फ्रंट शुरू हो जाएगा। फ्रंट में भी हम क्या कर रहे हैं कि डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, डिज़ाइन हमने ये जो सेकंड हमने यहाँ पर डिज़ाइन डाला था असीनों में, यही हमारा यहाँ पर रिपीट होगा। देखें सबसे पहले एक फंदा हमारा इस जाली से पहले एक फंदा सीधा आ रहा है, तो मैं इसको सीधा करके बनाऊंगी। अब इस जाली में से हमने 3 फंदे निकालने हैं, यानी एक फंदा हमने सीधा करके निकाला, इस तरह हमने बल दिया और वापस से इसको हम सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, फिर ये देखें जाली से पहले हमारे 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, इसको हम सीधा करके बनाएंगे और वापस से इसको सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, और इस जाली में से हमने 3 फंदे निकालने हैं, यानी एक से हम 3 फंदे निकाल रहे हैं। ये देखें एक हमने निकाल लिया। ठीक है, इस तरह बल दिया और वापस से हमने इसको बना लिया। ठीक है, फिर अब ये देखें 2 फंदे आ रहे हैं सीधे करके, तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, इसको हम 2 फंदों को सीधा करके बनाया, फिर से जाली आ गई, इसके अंदर हमने इस तरह निडल डाला, एक फंदा निकाला, इस तरह बल देंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये 1 से 3 बन रहे हैं। फिर से 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, एक फंदा सीधा बनाया, ये वाज़े आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 2 फंदे सीधे बनाए, इसमें जाली में इस तरह डाला, एक फंदा निकाला, इस तरह बल दिया और वापस से इस तरह डाल दिया। ठीक है, तो ये हमें इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हर जाली के अंदर 3, ये देखें 2 सीधे आ रहे हैं, इसमें डिज़ाइन इसमें 3 करेंगे, फिर 2 सीधे, फिर 3, ये पूरा मैं यहाँ तक बना लूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई हूँ और इधर भी हमें ये 2 फंदे जाली से पहले सीधे आ रहे हैं, तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए इस जाली वाले फंदे में इस तरह निडल डाली, एक फंदा निकाला और इस तरह बल दिया इसको और वापस से इस तरह डाल दिया। ठीक है, और ये हमारे पास ये 2 फंदे फिर से सीधे आ रहे हैं, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, और ये देखें इधर इसमें इस तरह डाली में डाला, एक दफ़ा निकाला सीधा करके, इस तरह बल दिया और वापस से इस तरह निकाल लिया। ठीक है,
तो एक फंदे से हमें 3 फंदे मिल रहे हैं। शुरू में हमारा एक फंदा सीधा आ रहा, तो एंड में भी हमारा एक फंदा सीधा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सीधा करके बना लेंगे और मार्क को अपने पास ले आएंगे। और ये देखें इजाफे वाला फंदा है, मार्क को हम अपने पास ले आएंगे इस तरह। ये इजाफे वाला फंदा है तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मार्क को फिर से अपने पास ले आएंगे और बीच में हमारा ये देखें उल्टा आ रहा है फंदा, धागे को अपने पास लाके एक फंदा ये हमारा उल्टा आ रहा है। ठीक है, एक मार्क मैं हटा दूंगी, सही है, धागे को बाहर लेकर आएंगे और अब हमारी ये एंड की आर्म होल की यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें मार्क, ये एक इजाफे वाला फंदा है, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। सही है, मार्क को अपने पास ले आएंगे। सही है, मार्क लगाने का ये मकसद है क्योंकि देखें एक फंदे का इजाफा है, यहाँ 4 फंदे हो जाएंगे क्योंकि 4 फंदों का यहाँ पर डिज़ाइन है, तो इस वजह से मैंने मार्क रख रही हूँ। ठीक है, एक फंदा ये सीधा करके बनाएंगे। सही है, शुरू में हमारा एक फंदा सीधा आ रहा है, फिर से यही डिज़ाइन रिपीट होगा। एक हम इस तरह जाली में इस तरह एक सीधा करके बनाएंगे, इस तरह बल देंगे, फिर से दोबारा से हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये देखें 1 से 3 फंदे बन रहे हैं। फिर से देखें एक सीधा, दूसरा सीधा। ठीक है, फिर से हमें जाली में ये देखें एक सीधा करके बनाया, इस तरह बल दिया, वापस से हमने इसको डाला, इसको सीधा करके निकाल लिया। ठीक है, 2 फंदे सीधे, फिर से जाली आ रही है, इसके अंदर एक में सीधा करके निकालेंगे, इस तरह बल देंगे और फिर से हम सीधा करके निकालेंगे। आखिर में भी ये देखें एक फंदा हमारा सीधा आ रहा है। सही है, अब मार्क को हम अपने पास ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये राउंड तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। सही है, ये राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मार्क को हम यहाँ पर एक ये फंदा सीधा आ रहा है तो इसको सीधा करके बनाएंगे। देखिए 2 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन में एक में हमने इजाफा किया, इसमें हमने इजाफा नहीं किया दूसरी में, अब तीसरी लाइन हमारी यहाँ पर इजाफा करेंगे। फिर से देखें इस तरह ये उठाया, सही है, देखें वाज़े दिख रहा है आपको, ये फंदा हमने इस तरह उठाया और इसको इस तरह ले लिया। ठीक है, ये हमने इस तरह लिया और इसको यहाँ से हमने सीधा करके बना लिया। सही है, ये हमने सीधा करके बना लिया। अब देखिए ये 2 फंदे का इजाफा हो गया। सही है, मार्क को हम अपने पास ले आएंगे, धागा अंदर रखेंगे, एक फंदा ये हमारा उल्टा आ रहा है। ठीक है, धागा हम बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने फिर से इजाफा करना है क्योंकि ये देखिए हमारी बैक शुरू हो गई। यहाँ पर हमने सिंपल रखा हुआ है तो हमारी बैक शुरू हो गई। तो हमने क्या करना है कि एक फंदा ये इस तरह उठाया, ये इस तरह देखिए नीचे से ये इस तरह जाली ली, इसको सामने से लेके हमने यूँ लिया। ठीक है, सामने से लेके वापस हमने इसको निडल पे इस तरह उतारा और इसको अंदर की साइड से ये देखें इस तरह निडल डाली, ये निडल पीछे आ गई, इसको हमने पीछे से बना लिया। ठीक है, इस तरह ये हमारा 2 फंदों का देखें इजाफा हो गया। नहीं, ये तो बीच का हमारे फंदे, ये हमारा फंदा इजाफे वाला है। ठीक है, इस तरह ये देखें ये 2 फंदे हमारे, एक उल्टे के बाद 2 फंदे इजाफा। अब ये पूरा हमें जो फंदे हैं, ये बैक हमारी शुरू हो गई, इसमें मैं डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, हम इसे पूरा यहाँ पर सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये डिज़ाइन की तीसरी लाइन हमारी शुरू हो गई, हम सीधा करके मैं यहाँ तक इसको बनाऊंगी, फिर आगे आपको स्टेप बताती हूँ। ठीक है जी, तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ठीक है, इसको बना लिए, ये देखिए ये इजाफे वाला फंदा है, इसको सीधा करके बना लिया। ठीक है, अब देखिए मार्क से पहले हमें क्या करना है कि ये फंदा देखिए हमारा बीच का उल्टा आ रहा है, तो मार्क से पहले हमें क्या करना है कि ये फंदा हमें यहाँ पर इजाफा करना है। ठीक है, तो इस तरह फंदा उठाया और इसको इस तरह, ठीक है, इस तरह लेके हमने इस तरह निडल पे डाला और इसको इस तरह बनाना है। ठीक है, इस तरह लेके एक फंदे का ये देखें इजाफा हो रहा है। ठीक है, इस तरह बनाने के बाद हम मार्क को अपने पास ले आएंगे, धागा अंदर करके, ये देखिए हमारे बीच का ये जो उल्टा फंदा, हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, धागे को इस तरह अपने पास ले आएंगे। अब हमें क्या करना है, धागा बाहर निकालना है और इस ये देखिए एक इजाफे वाले फंदे से पहले हमें इसी तरह ये लेना है। इस तरह देखें किस तरह, ये इस तरह लेके ये उठाया हमने। ठीक है, और इसको हमने सामने से ले लिया इस तरह। ठीक है, सामने से लेके हमने इसको वापस इस निडल पे डाला और इसके अंदर से इस तरह ले लिया।
ठीक है, ये देखें अब पीछे से हमने इसको सीधा करके बना लिया। सही है, ये एक इजाफे वाला फंदा, इसको भी हम सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 2 फंदों का इजाफा हो गया। हर यानी 4 लाइनों का डिज़ाइन है ये, तो हर लाइन के अंदर हर 4 मतलब लाइन में, ये 4 लाइनों में हमारे 2 फंदों का इजाफा होगा। ठीक है, क्योंकि एक फंदा हम बगैर यानी पूरा हम जो बना रहे हैं डिज़ाइन, एक लाइन जो हम बना रहे हैं उसमें इजाफा नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमने देखे इस तरह इसको मार्क को अपने पास ले आएंगे। आप देखें ये हमने ये जो 2 फंदे हमारे आ रहे हैं, इसको हमने पहला फंदा, ये देखें आपको ये जो 4 फंदे आ रहे हैं इनमें से पहला फंदा हमने क्या करना है, एक फंदा हमने सीधा करके बनाया और दूसरा फंदा भी हमने इसको सीधा करके बना लिया। ठीक है, सही है, ये 2 फंदे हमारे सीधे बने। अब देखिए ये फंदे दोनों एक साथ देखिए ज्वाइंट हुए हैं। इनमें से धागे को हम अपनी पास लेकर आएंगे और एक फंदा हम स्लिप करें, क्योंकि एक फंदा हम बीच वाला हम नहीं बना रहे, और मार्क को बाहर यानी थ्रेड को हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, और इसको एक फंदे को हम सीधा करके बना लेंगे। सही है, अब देखें इस डिज़ाइन में अब यहाँ पर शुरू में हमारे 2 सीधे आ रहे थे, इधर हमारे 3 सीधे आएंगे। किस तरह देखें, एक हमने सीधा करके बना लिया, दूसरा भी हमने सीधा करके बनाया और ये तीसरा फंदा। ठीक है, ये देखें ये जो ये दिख रहा है आपको 3 फंदे, इनमें से एक और हम सीधा करके बनाएंगे और ये जो बीच वाला फंदा है इसको हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इसको हम स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्लिप कर लिया और फिर हमने धागे को बाहर लिया है। ठीक है, और इस एक फंदे को हमने सीधा करके बना लिया। सही है, अब ये देखें कुछ आपको डिज़ाइन ये बनना शुरू हो जाएगा। फिर एक फंदा ये देखें, ये दिख रहा है आपको, 1 ये 2 3 4 5 इस तरह आप हिसाब लगा लें। ठीक है, एक फंदा हमने सीधा करके बनाया, एक और फंदा हमने सीधा करके बनाया, यानी 3 फंदे हमें सीधे करके बनाने। अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा है, ये जो 3 फंदे के इजाफा कर रहे हैं, इसमें से एक और फंदा हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 फंदे सीधे करने के बाद धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम यहाँ स्लिप कर रहे हैं तो इसको हम स्लिप करके निकाल लेंगे। ठीक है, थ्रेड को हम यहाँ पर बाहर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और एक ये फंदा हम सीधा करके बना रहे हैं। सही है, अब आखिर में देखिए ये हमारा एक फंदा ये यहाँ पर सीधा आ रहा था, तो ये भी हमारा सीधा ही आएगा। ठीक है, हम सीधा करके बनाएंगे इस तरह। सही है, ये देखें ये असीनें यहाँ पर इस तरह कंप्लीट हो गई जी। तो हमने क्या करना है, मार्क को फिर अपने पास ले आएंगे। सही है, अब ये वाला एक फंदा इजाफे वाला है, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। सही है, पहले हम इसको सीधा करके बना लेंगे और इधर हमें इजाफा करना है। तो किस तरह देखें, इस तरह ये लिया। सही है, और इसको अंदर की तरफ से ये इस तरह उतारा निडल के ऊपर इस तरह, और हमने इसको सीधा करके इस तरह सीधा करके बना लिया। सही है, ये देखें 2 फंदों का इजाफा हो गया, मार्क से पहले हमारे 2 फंदों का इजाफा हो गया। ठीक है, मार्क को हम इधर ले आएंगे और धागा अंदर रखें। हम ये बीच का हमारा एक फंदा उल्टा आ रहा है तो हम इसको उल्टा करके बना लेंगे, धागा बाहर रखेंगे और देखें ये इजाफे वाले फंदे से पहले। ठीक है, इस तरह हमने निडल पे ये इस तरह लिया और हमने इसको सामने की तरफ से उतारा। ठीक है, सामने से लेके वापस हमने निडल पे लिया और इसको देखें इस तरह अंदर से इस तरह लेके इसको पीछे से हम इसको सीधा करके बना लेंगे। सही है, और इसको भी ये वाला इजाफे वाले फंदे को भी हम सीधा करके बना लेंगे। तो ये देखें ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, इजाफा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारे यहाँ पर फ्रंट आ जाएगा और फ्रंट में भी हमने डिज़ाइन डाला हुआ है। देखिए किस तरह डलेगा ये तीसरी लाइन, इसी बिल्कुल सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी करना है। अब देखें यहाँ पर एक फंदा यहाँ पर देखिए यहाँ पर शुरू में हमारे 4 फंदे आएंगे। ठीक है, और बाद में हमारे 5 फंदे आएंगे। देखिए एक फंदा हम सीधा करके बना रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 फंदों से ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं इनमें से एक फंदा हम दोबारा सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, धागे को अपनी यानी थ्रेड को अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदा हम बीच वाला स्लिप करेंगे, धागे को इस तरह बाहर की तरफ लेके जाएंगे और ये वाला फंदा हम सीधा करके उतार लेंगे। ठीक है, शुरू में देखें हमारे यहाँ 4 फंदे आ रहे हैं, अब हमारे यहाँ देखें 1 2 3 4 5, तो 5 फंदों में से हमें 3 फंदे तो सीधे करके उतारने। देखें 1 2,
अब देखें इनमें से एक और फंदा, यानी ये 3 फंदे हमारे सीधे करके। अब ये सामने आपको वाज़े दिख रहे हैं, इसमें से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और ये देखिए एक फंदा हम यूं स्लिप कर रहे हैं, धागे को बाहर की तरफ ले जाएंगे और इसको सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन भी इसी तरह बनेगी हमारी। सही है। अब ये देखिए ये हमने सीधा करके बनाया, एक फंदा, 2 फंदे सीधे करके बनाया है। अब ये देखिए ये जाली में से एक और हमने फंदा सीधा करके बनाया और थ्रेड को अपनी तरफ लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो 2 देखें 2 ये फंदे एक साइड ज्वाइन हुए हुए, ये इनमें से एक फंदे को हम इस तरह स्लिप करेंगे, धागे को बाहर ले जाएंगे और इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह ये डिज़ाइन बन रहा है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से यही चीज़ रिपीट करेंगे। इन 5 फंदों में से देखें एक दफ़ा और देख लें, ये एक फंदा हमने सीधा करके बनाया, दूसरा फंदा हमने सीधा करके बनाया। अब ये 3 फंदे दिख रहे हैं आप में, इसमें से एक और फंदा हम सीधा करके बनाएंगे और थ्रेड को अपनी तरफ लाएंगे और बीच में ये जो फंदा है इसको स्लिप करेंगे, धागे को बाहर करेंगे और इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह पूरी लाइन हमें यहाँ तक कंप्लीट करनी है। मैं इसको बना के इसी तरह कंप्लीट करूँगी। तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई हूँ। ठीक है, और ये लास्ट बन रहा है। देखिए एक फंदा, इन 5 फंदों में से, ये देखिए इन 5 फंदों में से हमने एक फंदा सीधा बनाना है, दूसरा भी, यानी 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, 2 हो गए। और ये देखिए इस तरह बीच में आपको ये वाज़े दिख रहा होगा, एक फंदा इसमें से सीधा लेंगे। ठीक है, ये 3 फंदे सीधे हो गए, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम स्किप कर रहे हैं यानी स्लिप कर रहे हैं और ये हमने बाहर की तरफ लेके जाएंगे और इसको हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, इसमें एंड में भी हमारा एक फंदा ये सीधा आ रहा है। सही है, इस तरह ये यहाँ पर ये यानी फ्रंट के हमारे यहाँ पर डिज़ाइन डल गया है। ठीक है, तीसरी लाइन हमारी यहाँ पर डल रही है। यहाँ पर हमने मार्क को अपने पास ले आएंगे, बीच में हमारे ये देखें ये एक फंदा हमें इस तरह सीधा करके बनाना है। सही है, और इधर भी हम इजाफा करेंगे। देखें इस तरह उठाया और इसको हमने क्या करना है, इस तरह लिया। सही है, और इस तरह लेके सीधा करके बना लिया। सही है, सही है। मार्क को अपने पास लेकर आ जाएंगे और बीच वाला फंदा ये हमारा उल्टा बन रहा है। ये देखें ये बनता हमारा फंदा जो है हमारा उल्टा बन रहा है, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे, धागे को बाहर ले जाएंगे और इस एक फंदे से पहले यानी हमें ये इस तरह उठाना है और इसको सामने की तरफ से ले जाके इस तरह डाला और वापस निडल पे हमने लिया और इस वाली निडल को इस तरह पीछे से इस तरह ले लिया, यानी सामने से इस तरह डालेंगे तो ये पीछे से निडल आ जाएगी और इसको हम सीधा करके बना लेंगे। और ये फंदा भी हमें इजाफे वाला भी सीधा करके बनाना है। ठीक है, अब हमने मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब इधर भी हमें यही डिज़ाइन रिपीट करना है, यानी एंड में हमारा ये आर्म होल का आखिरी ये हमारा डिज़ाइन आ रहा है, यानी तीसरा हमारा डिज़ाइन आ रहा है। हमने एक फंदा सीधा करके उतारा। अब यहाँ पर शुरू में 2 फंदे सीधे आएंगे, एक फंदा सीधा ये देखें और एक और फंदा सीधा। ठीक है, ये 2 फंदे सीधे के बाद हमारे पास धागे को अपनी तरफ लाएंगे, थ्रेड को, और बीच वाला फंदा हम इस तरह स्लिप करेंगे और इधर बगैर बुना उतारेंगे और धागे को हम बाहर ले जाएंगे और इसे हम सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें ये 3 यानी शुरू के 2 फंदे और ये बीच का एक और फंदा सीधा आ रहा है, यानी 1 2। अब ये 2 फंदे अगर इस तरह हम 2 फंदे बनाएंगे तो ये देखें बीच में ये जो 3 ये इस तरह आ रहा है, होल आपको दिख रहा है, इनमें से एक फंदा हम सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, इस तरह हिसाब रख लीजिएगा। थ्रेड को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम इस तरह बीच वाला स्लिप कर रहे हैं, इस तरह स्लिप करके इस तरह लेके ये देखें इस तरह लेके बाहर थ्रेड को लेके जाएंगे और हम एक फंदा सीधा करके उतार लेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से हमारे ये 2 फंदे सीधे आ रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से 3 फंदों में से हम एक फंदा और सीधा करके बनाएंगे। सही है, थ्रेड को अपनी तरफ लाएंगे और ये देखिए ये 2 फंदे ज्वाइन हुए हैं, इनमें से एक फंदा हम इस तरह बगैर बुना उतारेंगे और थ्रेड को हम इस तरह बाहर ले जाएंगे और इसको हम सीधा करके बना लेंगे। अब ये एक फंदा हमारा यहाँ पर सीधा आ रहा है। इस तरह देखिए ये चीज़ हमारी तीसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इस लाइन में इजाफा किया, अब जो चौथी लाइन आएगी इसमें हम इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, थ्रेड को अपनी यहाँ पर अपनी तरफ ले आएंगे और हमने क्या करना है कि ये देखें 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं। अब हमें इसमें
इस वाली लाइन में इजाफा नहीं करेंगे, बस ध्यान रखिएगा एक में इजाफा करना है और एक में नहीं। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे, थ्रेड को, ये बीच वाला हमारा फंदा ये देखें उल्टा आ रहा है, इसको हम उल्टा करके बनाएंगे। धागे को फिर से हम बाहर ले आएंगे। अब तमाम फंदों को हम सीधा, यानी बैक हमारी शुरू हो गई तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, अब हमारी डिज़ाइन की ये आखिरी लाइन स्टार्ट होगी और हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4 लाइनों का डिज़ाइन है, हर 4 लाइनों में 2 फंदों का इजाफा हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये देखें आप, ये हमारे 2 फंदों का इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारी इस वाली लाइन में हमें डिज़ाइन यानी इजाफा नहीं करना। ठीक है, डिज़ाइन तो डलेगा लेकिन इजाफा नहीं होगा। सही है, पहले मैं पूरा ये सीधा करके बना लूँ, पूरा ये यहाँ तक बनाऊंगी, फिर मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ। जी, तो देखिए बनाते हुए एंड में आ गई, पूरा मैंने बैक जो है वो सीधा करके यहाँ पर बना लिया। ठीक है, मार्क को यहाँ पर अपने पास लेकर आ जाएंगे और ये बीच वाला फंदा जो है वो हमारा उल्टा बन रहा है, तो धागे को हम अपने यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि इस वाली लाइन में हमें यहाँ पर 4th लाइन में हमारा इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है, धागे को बाहर की तरफ लाएंगे और 2 फंदे, ये देखें मार्क से पहले 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमारा आस्तीनों पे डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा और ये हमारी चौथी लाइन आखिरी लाइन होगी डिज़ाइन की, और फिर से दोबारा यही पहली वाली लाइन का डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आखिरी लाइन हमें किस तरह बनानी है देखिएगा, ये एक फंदे शुरू के ये 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, तो इसको हम पहले फंदे को सीधे करके बनाया, दूसरे फंदे को हमने सीधा करके बनाया। अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको 2 का 1 करना है। ठीक है, ये 2 का हमने इन फंदों को 1 कर लिया। सही है, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब देखें इन में से ये देखें 5 फंदे आ रहे हैं, तो शुरू में ये देखें 3 फंदे सीधे आ रहे हैं, तो हमने ये 3 फंदों को सीधा करके बनाया। ठीक है, और ये 2 फंदों को ये देखें साथ में ही ज्वाइंट हुए हैं ये 2 फंदे, इसको 2 का हमने 1 कर दिया। सही है, तो ये देखें यहाँ पर जो है ये डिज़ाइन हमारी चौथी लाइन का कंप्लीट हो रहा है। एक फंदा सीधा करके बनाया, दूसरा फंदा सीधा करके बनाया, ये 3 फंदे सीधे आ रहे हैं और 3 फंदे हमने सीधे करके बना लिए। इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर दिया। सही है, और ये हमने एक फंदा सीधा बना लिया। ठीक है, अभी तो फिलहाल देखें ये हमने 2 फंदों को हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, बीच में अभी हमारे 12 ही फंदे आ रहे हैं, जिसमें हमारा डिज़ाइन अभी दूसरी जब लाइन स्टार्ट होगी उसमें भी यही रिपीट होगा। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे, रिपीट तो यही चीज़ होनी है, पर 4 फंदों का इजाफा होगा तो दोबारा से हमें डिज़ाइन डालेंगे इसमें। ठीक है, ये देखें एक फंदा सीधा करके बनाया, दूसरा हमने इस फंदा सीधा करके बना लिया। ठीक है, ये 2 फंदे हमारे जो इजाफे वाले हैं सीधे ही करके बन रहे हैं। मार्क को अपने पास ले आएंगे, बीच का एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और हमने इसको उल्टा करके बना लिया। सही है, धागे को बाहर लिया है और ये 2 फंदे देखें मार्क से पहले हमारे 2 फंदे, मार्क के बाद ये एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, तो इसको हमने सीधा करके बना लिया। सही है, और मार्क को फिर से हम अपने पास ले आएंगे। सही है, और देखें फिर दोबारा से ये हमारा फ्रंट शुरू हो गया और फ्रंट में हमने शुरू में ये देखें 4 फंदे आपको दिख रहे हैं, इनमें से 2 फंदे हम सीधे करके बनाएंगे। शुरू में बस ये है 2 फंदे हमने सीधे करके बनाए। ठीक है, ये 2 फंदे हमारे उल्टे। ठीक है, ये हमने सीधे करके, अब देखें ये फंदे हमारे 5 फंदे आ रहे हैं, इनमें से 3 फंदे तो हमें सीधे करके बनाने हैं, 1 2 and 3। सही है, अब ये 2 फंदे देखें, ये 2 फंदे एक साथ ज्वाइंट हुए हैं, इसको 2 का हमने 1 कर दिया। सही है, अब ये देखें ये 3 फंदे हमारे शुरू के सीधे आ रहे हैं, ये 2 फंदों के बाद देखें आपको ये फंदा, ये जो बीच वाला है, इनमें से एक फंदा इस तरह कर लें, सीधा करके बना लिया, 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर दिया। सही है, फिर से देखिएगा किस तरह, ये सीधा करके बनाया, दूसरा फंदा सीधा करके बनाया, ये देखिए 3 फंदों में से एक फंदा और सीधा करके बनाया, फिर से हमने 2 का 1 कर दिया। फिर से देखें एक फंदा सीधा, यानी 3 फंदे सीधे, 1 2, और ये तीसरा सीधा, और फिर से हमने 2 का 1 कर दिया। ठीक है, इस तरह ये पूरी लाइन हमें
ये जो ये फंदे हैं हमें पूरे यहाँ तक कंप्लीट करने हैं इसी तरह बना के। एक दफ़ा और देख लें, ये 3 फंदे देखें, ये 5 फंदों में से ये 3 फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं, सीधे करके बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा और सीधा करके बनाया, ये 2 फंदों को एक कर दिया। ठीक है, मैं इसी तरह बना के पूरा कंप्लीट करूँगी। तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई और फिर से ये देखें 3 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, 1 2 और ये देखें आप इस तरह देख लें तो ये एक फंदा हम सीधा करके बनाएंगे और इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर देना है। ठीक है, और ये आखिर में एक फंदा हमारा सीधा आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये हमारा फ्रंट जो है पूरा कंप्लीट हो गया। मार्क को अपने पास ले आएंगे। सही है, इस लाइन में क्योंकि हम इजाफा नहीं करें तो सिंपल इसको बनाएंगे। 1 2 फंदे हैं ये इजाफे वाले, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं सीधा करके बनाऊंगी। मार्क को अपने पास ले आएंगे। सही है, और बीच में हमारा एक फंदा उल्टा आ रहा है तो इसको मैं उल्टा करके बनाऊंगी। सही है, धागे को बाहर ले जाएंगे। फिर से ये 2 फंदे सीधे आ रहे हैं तो इसको हम इजाफे वाले फंदे आ रहे हैं, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। सही है, मार्क को फिर से हम अपने पास ले आएंगे। सही है, अब देखिए एक जो ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन में इसमें 2 फंदों का, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, 2 फंदों का इजाफा हो रहा है। इसमें हमने ये चौथी लाइन है, इसमें हम इजाफा नहीं कर रहे। फिर से देखिए ये यहाँ पर ये डिज़ाइन दोबारा यहाँ आर्म होल हमारे शुरू हो गए। ठीक है, ये आखिरी हमारा यहाँ पर स्टेप होगा और ये देखें एक सीधा, इसमें 2 सीधे, क्योंकि शुरू में हमारे 2 सीधे आ रहे हैं। ये देखें ये 2 का हमने 1 कर दिया। सही है, फिर से ये देखिए अब ये हमारे पास बीच में 5 फंदे आ रहे हैं जिसमें से 3 फंदे हम सीधे करके बनाएंगे, 1 2 और ये जो ये देखें 3 आपको दिख रहे हैं जो इजाफा किया है, इसमें से एक फंदा हम सीधा करके बनाएंगे, यानी ये 3 फंदे सीधे हो गए, 2 का हमने 1 कर दिया। ठीक है, फिर से हमारे यहाँ पर 5 फंदे आ रहे हैं, एक फंदा सीधा, दूसरा सीधा, ये तीसरा सीधा। ठीक है, और ये 2 फंदे आ रहे हैं, इसको हमने 2 का 1 कर दिया। आखिर में ये हमारे पास एक फंदा आ रहा है, इसको हमने सीधा करके बना लिया। सही है, इस तरह ये हमारी यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। सही है, ये हमारे यहाँ पर मार्क को हमने अपने पास लिया है और ये हमारा अब हमने क्या करना है इस वाली लाइन में, अब हमारे यहाँ पर डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 4 लाइनों का डिज़ाइन था, हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से दोबारा से हमारी पहली लाइन जो हमने डाली थी हम रिपीट वही करेंगे और इस पहली लाइन में भी, यानी अगर देखा जाए तो 5वीं लाइन हमारी शुरू हो रही है, इसमें हमने इजाफा करना है। यानी ये देखें 4 लाइनों का डिज़ाइन था, इसमें हमारे कितने फंदों का 2 इजाफा हुआ है, 2 फंदों का। यानी हर 4 लाइनें हम करेंगे तो 2 फंदों का इजाफा हो जाएगा, तो जाके हमारा यहाँ पर ये इसी में डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये 2 फंदे हमने सीधे करके बनाए, इस वाली लाइन में हमने सीधे करके बनाए, अब इसमें हमने इजाफा करना है। ठीक है, डिज़ाइन भी हमारा रिपीट होगा और हमने इस वाली लाइन में इजाफा भी करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह उठाया और इसको हमने इस तरह डाला, निडल पे इस तरह डाल दिया, इसको इस तरह लेके सामने से लेके हमने सीधा करके बना लिया। अब देखें ये 3 फंदों का इजाफा हो, 1 2 3। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे और धागे को अपने पास लेकर आके एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है तो हमने इसको उल्टा करके बना लिया। धागे को बाहर ले आएंगे और इसके फ़ौरन बाद भी हमें इजाफा करना है, तो इस तरह हमने उठाया। सही है, ये देखें इस तरह, ये इस तरह जाली है, ये इस तरह का लूप आ रहा है, इस तरह ये हमने उठाया और इसको सामने से लेंगे। ठीक है, सामने किससे लेके इस पे निडल पे डाला, वापस हमने देखें इस पे डाला। सही है, और इसको अंदर की साइड से डाला तो ये देखें पीछे आ गया, इसको हम सीधा करके बना लेंगे। तो इस तरह ये फंदों का इजाफा हो रहा है। बाकी अब हमारे ये फ्रंट शुरू हो गया, हमने सीधा ही करके इसको बनाना है। ठीक है, ये दोबारा से हमारा डिज़ाइन शुरू हो गया और पहली लाइन जो हमने डाली थी, फर्स्ट लाइन जो डाली थी, हमें वो ही रिपीट करनी है क्योंकि 4 लाइनों का डिज़ाइन है। अब हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई, दोबारा से हमें यही एक पहली लाइन जो हमें डाली थी वही रिपीट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा और आपको दिखाऊंगी किस तरह दोबारा ये डिज़ाइन डलेगा।